ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फ़िल्टर डिज़ाइन यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग पैम। तो इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या किया किया है। हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव फ़िल्टर्स। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। फ़िल्टर हम लोग को ओपैम के थ्रू डिज़ाइन करना है। तो जो फ़िल्टर होगा वो होगा ओपैम से डिज़ाइन। ओपैम हम लोग दो टाइप से ले सकते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। 99% केस इन्वर्टिंग लेना है, ठीक है। 1% केस में नॉन इन्वर्टिंग लेना है, वो भी तब जब हमको क्वेश्चन में लिख के देगा तब, अदरवाइज हम लोग को इसको नहीं लेना क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है। सो इन्वर्टिंग फ़िल्टर हम लोग देख चुके हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है उसके लिए। मान लो पहले तो कोई बोडे प्लॉट दिया होगा हमको, उस बोडे प्लॉट से हमको लेना है एक ट्रांसफ़र फंक्शन। ये स्टेप सब में फॉलो होगा एज इट इज़, ठीक है। सबसे पहले लेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। मान लो ट्रांसफ़र फंक्शन आया ऐसा, एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, एस प्लस डी। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग को बाइलिनियर ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में तोड़ना है। बाइलिनियर ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एस का एक एक पावर होना चाहिए खाली, उससे कम हो सकता है लेकिन एस का एक पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे सिंगल सिंगल पावर वाला, जैसे कि एस प्लस ए, एस प्लस सी एक कॉम्बिनेशन, ये एस प्लस बी, एस प्लस डी दूसरा कॉम्बिनेशन ये। तो ये बन जाएगा हमारा T1, ये बन जाएगा हम लोग का T2। तो ये अपने आप में एक बाइलिनियर ट्रांसफर फंक्शन है T1, T2 अपने आप में एक बाइलिनियर ट्रांसफर फंक्शन है। अब T1 और T2 जितने ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफर फंक्शन बनेंगे हमारे आगे, और उतने हम हमारे ट्रांसफर फंक्शन, जैसे T1 बन गया, T2 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, उतने नंबर ऑफ हमारे फ़िल्टर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 फ़िल्टर बनेंगे। तो मान लीजिए T1 लेंगे, T1 एस प्लस ए, एस प्लस सी दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग डिजाइन करेंगे और आखिरी में जोड़ देंगे। T1 को डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस ट्रांसफर फंक्शन को डिज़ाइन करना है T1 को। T1 इधर इन्वर्टिंग से डिज़ाइन हो सकता है या तो नॉन इन्वर्टिंग से। अगर हम लोगों ने इन्वर्टिंग देखा है तो इन्वर्टिंग का ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे Z2/Z1 इधर, ये ठीक है। और फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे Z2 और Z1 का, तो Z2 1/s प्लस सी, Z1 1/s प्लस ए। और एक टेबल था, उस टेबल से उसको मैच करेंगे और हमारा पॉसिबल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस का जो पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा। तो हमारा Z1 Z2 हो जाएगा और फाइनली ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। ये हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z2, यहाँ पे लगा देंगे उठा के। ये कब का केस था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ऐसे ही ये T1 डिज़ाइन हो गया, सिमिलरली T2 डिज़ाइन हो जाएगा। आखिरी में T1 T2 को हम लोग मिलाकर यहाँ पे, ठीक है, जोड़ के लिख देंगे। लेट्स से ये T1 है, ये T2 है, दोनों को आप कंबाइन कर दो, कंबाइन करके कैस्केड में कनेक्ट करके लिख दो। ये सारे स्टेप्स हमको इसमें भी फॉलो करने हैं। तो अब हम लोग आते हैं नॉन इन्वर्टिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नॉन इन्वर्टिंग, लेकिन ईजी है। नॉन इन्वर्टिंग की जो सर्किट रहेगी वो ऐसी रहेगी, ठीक है। इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग एंड पे है, फीडबैक जो है इन्वर्टिंग एंड से। यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है। इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो ये होगा, सिर्फ इतना ही फ़र्क आएगा। पहले जो हम लोग इक्वेट करते थे ट्रांसफ़र फंक्शन को Z2/Z1 से, अभी हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा 1 + Z2/Z1। मान लो हम लोग को कोई क्वेश्चन में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है ये K/S + Pi, तो हम लोग अलग अलग ट्रांसफ़र फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो जो पहला ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो है Ts = K/S + Pi। के ये कोई कॉन्स्टेंट है ना। पहला स्टेप है इस ट्रांसफ़र फंक्शन को नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प के ट्रांसफ़र फंक्शन से इक्वेट करना, क्योंकि हम लोग नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का यूज़ कर रहे हैं फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए। तो नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ये 1 + Z2/Z1, उससे इक्वेट कर दिए, बराबर हो गया दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको लिखेंगे ऐसा, Z2/Z1 = दिस, 1 को इधर ले गए, देखो है ना, तो 1 को इस तरफ ले गए तो ये आ गया ऐसा। तो Z2/Z1 आ गया इतना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में S आ रहा है, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में S है उसके सामने निगेटिव आ गया है। तो ऐसा कभी डिज़ाइन नहीं हो सकता है कि S अगर निगेटिव हो गया तो उसको हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारा
नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसफर फंक्शन से डिजाइन नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है 1 + s+a 1 + s+2 समथिंग, तो इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन हमारा नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसफर फंक्शन से डिजाइन नहीं हो पाता। क्लियर। एस निगेटिव आ गया कहीं पर भी, चाहे न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, वो डिजाइन नहीं कर पाओगे आप उसको, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब चलते हैं अगले ट्रांसफर फंक्शन की तरफ। तो दूसरा ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है ये कि s+zi s+pi, एक टाइप का एक ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है। बाइलिनियर है, s का सिंगल पावर है न्यूमरेटर में, s का सिंगल पावर है डिनोमिनेटर में, ये भी बाइलिनियर ट्रांसफर फंक्शन है। फिर वही स्टेप फॉलो करना है। इस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग इक्वेट करेंगे हमारे नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसफर फंक्शन से, 1 + z2/z1 लिख देंगे इस तरफ, और ये वाला ट्रांसफर फंक्शन लिख देंगे इस तरफ। z2/z1 की वैल्यू निकाल लिए, वो आ गई इतनी। ये सॉल्व करने के बाद 1 को इधर ले गए, ठीक है, 1 को इधर ले गए, सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद फाइनली z2/z1 आ गया। ये मैंने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर हम k = 1 रखते हैं, कंडीशन 1, k = 1, k = 1 होगा जब k की वैल्यू, गेन की वैल्यू 1 रहेगी। मोस्ट ऑफ द केस k की वैल्यू 1 रहती है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो जब k = 1 रखेंगे तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा zi - pi। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा, z2/z1 = दिस, zi - pi प्लस है। अभी भी ये ट्रांसफ़र फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी वैलिड कंडीशन होना चाहिए, zi ग्रेटर होना चाहिए pi। नहीं तो अगर zi छोटा हो गया pi से, मान लो zi की वैल्यू 2 हो गई, pi की वैल्यू हो गई 3, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, ओवरऑल z2/z1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना हमको, और s की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेप ये आ गया फॉलो, इसमें s पॉजिटिव है, s डिनोमिनेटर में है, सब चीज़ ओके है। अब इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, जैसे पहले के केस में करते थे वही काम इसमें भी करना है। z2/z1 आ गया इतना, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ z2 एंड z1। तो क्या क्या ले सकते हैं, याद रखना जब भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लो s हमेशा डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। z2 की एक वैल्यू हो जाएगी ये 1/s+pi, और z1 की कॉम्बिनेशन हो सकती है ये 1/z - दिस। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, z2/z1 ये वैल्यू आ जाएगा ऊपर वाला। पहला स्टेप हो गया z2 का और z1 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना। दूसरा, इनको मैच करना हमारे टेबल थे। हमारा टेबल क्या था, ये हमारा टेबल था। तो देखो इसमें z2 को देखो, z2 में एक s का टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है और एक प्लस का टर्म है, तीनों के तीनों डिनोमिनेटर में है। तो देखो इसमें एक s का टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है और एक प्लस का टर्म है, और तीनों डिनोमिनेटर में है। तो ये तीसरे नंबर वाले टर्म से टेबल से मैच करेगा, है ना। इस वाले से मैच नहीं करेगा, इसमें एक कांस्टेंट है, एक s का टर्म है, s डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट का टर्म न्यूमरेटर में, और पॉजिटिव साइन भी न्यूमरेटर में है। तो ये वाला तो नहीं होगा, तो यही वाला होगा, ये तीसरा वाला। तो इसको हम लोग लिखेंगे z2 का 1/c2s प्लस 1/r2। कंपेयर कर लो, s के साथ क्या लगा है 1, यहाँ s के साथ क्या लगा है c2, तो c2 की वैल्यू हो गई 1। देखो s के साथ 1, यहाँ पे s के साथ c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट pi, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/r2, तो 1/r2 = हो जाएगा pi, यानी कि r2 = हो जाएगा 1/pi। ठीक है, एज इट इज़ मैच करना है। यहाँ पे देखो कोई s का टर्म नहीं है, कोई s का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, तो कोई s का टर्म नहीं है, मतलब वो सिंगल वाले से मैच करेगा। तो सिंगल वाले में क्या है z = r, पहला वाला। तो यहाँ पे z1 है तो मैं r1 लिख दिया हूँ, z1 = r1, और r1 की वैल्यू 1/दिस zi - pi, तो ये बन गया। तो देखो तीसरा नंबर से क्या चीज़ है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पहला वाला क्या है, सिंपल रेजिस्टेंस। तो z2 एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, z1 एक सिंपल सा रेजिस्टेंस, जिनकी वैल्यू इतनी है। दिस इज c2, दिस इज r2, c2 r1। यहाँ पे फाइनल में फ़िल्टर डिजाइन करना है, तो ये हमारा फ़िल्टर था। z2 और z1 की वैल्यू उठा के रख दो, ये z2 और ये z1, ठीक है, ये वाला हमारा z2 है, ये वाला हमारा z1 है। बन गया फ़िल्टर, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सेम वही स्टेप हमको हर बार करते जाना है, बहुत ही इजी है। इसी को ये z2/z1 जो आया था ना, ये यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो, इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर बी में जो z2/z1 आया था, उसी को हम और किस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, ऐसा डिज़ाइन हो गया फ़िल्टर। दूसरा तरीका, कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है, भैया इस z2/z1 ये दिया हुआ है, इसमें s को डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे,
एस को डिवाइड कर दिया उसने ऊपर और नीचे, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन Z2 को ले लिए ये, Z1 को ले लिए सीधा सीधा ये, तो Z2 इज इक्वल टू ZI माइनस पी आई डिवाइड बाई एस, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस पी आई बाई एस। एस डिनोमिनेटर में आना चाहिए, एस न्यूमिनेटर बस में नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, वही आपको उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। इसको देखो टेबल से मैच करो, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, कोई प्लस का साइन दिख रहा है क्या? एक एस का टर्म है बस, तो केवल एस का टर्म है, तो केवल एस का टर्म इसमें मैच करता है। तो Z इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 1/C2S हो जाएगा ये। इनमें से C2 को मैच करो, C2 क्या होगा, ठीक है, 1/C2S, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ZI माइनस पी आई, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो। सिमिलरली दूसरा देखो, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस पी आई बाई एस। इसमें देखो एक कांस्टेंट टर्म, एक एस का टर्म, एस का टर्म डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट का टर्म और प्लस का टर्म न्यूमरेटर में है, तो ये हमारे चौथा वाले से मैच करता है। एक कांस्टेंट टर्म, एक एस का टर्म, और जो प्लस का टर्म है वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये R1 प्लस 1/C1S। R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/PI। और ये क्या है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है R और C का। ये क्या है, एक कैपेसिटर है। आप देखे थे ना यहाँ टेबल से, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बन गया, देखो दिस इज Z2, दिस इज Z1, लगा दी उनकी जगह पे, ये आ गया Z2, ये आ गया Z1, बन गया फिल्टर। तो सिंपल है, ठीक। अब चलते हैं हमारे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 हमने क्या लिया था, जब k की वैल्यू 1 होगी तब, तो ये इस टाइप का बना था। जब k की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्या होगी, k की वैल्यू इसमें लेस देन 1 नहीं हो सकती है। k की वैल्यू अगर लेस देन 1 रखूँगा तो एस का टर्म देखो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये फिल्टर डिज़ाइन नहीं हो पाएगा। तो लेस देन 1 के लिए ये डिज़ाइन नहीं होगा। तो क्या होगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1। k की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहेगी तो ऐसा बनेगा Z2/Z1, ये समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, सो टेक द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस टर्म, ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाए। कांस्टेंट टर्म जो उसका है उसको 0 कर देते हैं। तो k की वैल्यू रखते हैं हम लोग इतनी, ZI/PI। तो ZI/PI रखो यहाँ पे k की वैल्यू इस इक्वेशन में, ZI/PI माइनस 1 S प्लस S प्लस PI। फिर से वही Z2 और Z1 की वैल्यू लेनी है हमको, Z2/Z1 इज इक्वल टू इतना आ गया। टेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, Z2 इज इक्वल टू सीधा सीधा जो मेरे को दिखता है वो मैं लेता हूँ हमेशा, 1/S प्लस PI, और Z1 इज इक्वल टू दिस, इतना टर्म 1/सम दिस टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म 1/ दिस टर्म, Z1 इज इक्वल टू दिस टर्म। देखो इसमें क्या है, एक एस का टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक प्लस का टर्म है, तीनों डिनोमिनेटर में। तो अगेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया उस टेबल से मैच करके। इसमें क्या है, केवल एस का टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई प्लस का टर्म नहीं है, या फिर ये बोलो, ठीक है। तो इसके साथ एस का कंपोनेंट कितना है, ये क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा Z1, उस टेबल से मैच करो। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो इतनी दिख रहा है, तो C1 इज इक्वल टू दिस, तो ZI माइनस PI/PI, ये उठा के रख दो, ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया हमारा Z2। अगेन इसमें भी हम लोग S को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, नीचे से S कॉमन ले सकते हैं, ये भी सिंपल फिल्टर बन जाएगा दूसरे टाइप से। तो आपका टास्क है वो आप बना लेना, दूसरे मेथड से कैसे बनाओगे। जैसे उसको मैंने 2 तरीके से डिज़ाइन किया, इस कॉम्बिनेशन को भी मैं 2 तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन करना है यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं।